तस्वीरें मिल रही हैं। जैसा कि सुबह से न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन उन्होंने अपडेट आपको दे दें। टेस्टिंग लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए, फिलहाल 16,000 से अधिक जांच प्रदेश में हो रही है। हाल ही में चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि इस महीने के अंत तक ये जो कैपेसिटी है जांच करने का जो लक्ष्य है उसे 25,000 तक कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम है। कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। ये कनेक्टेड है ना? राजेश जी, आप कनेक्टेड हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में उपस्थित, साथ ही माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी एसीएस मेडिकल मेडिकल एजुकेशन श्री मेडो गैलेरिया हमारे साथ। हम सब यहाँ जेएनयू कोविड-19 मॉनिटरिंग लैब के शुभारंभ कार्यक्रम में करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वेबएक्स के माध्यम से लोकेशन सेलेक्टेड, इसमें से जेएनयू मॉलिक्यूलर लैब कनेक्टेड है। जेएनयू बोर्डरूम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप बख्शी, चेयरपर्सन जेएनयू, प्रोफेसर एच.एन. वर्मा, डॉक्टर राजेश मिश्रा, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर जेएनयू मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर तेज घोष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके साथ ही डिफरेंट लोकेशन से हमारे साथ 183 अटेंडेंट्स कनेक्टेड हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम जेएनयू जेएनयू नाउ। धन्यवाद नेहा जी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम इस वक्त जेएनयू हॉस्पिटल में कोविड मॉलिक्यूलर लैबोरेटरी के उद्घाटन के लिए लैबोरेटरी के ठीक बाहर खड़े हैं और मैं चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन एक बार स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा जी का और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करूंगी कि वे कोविड मॉलिक्यूलर लैबोरेटरी के अनावरण के साथ इसका शुभारंभ करें। तो इसके लिए मैं यहाँ जेएनयू हॉस्पिटल के सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित, यहाँ आप देख सकते हैं लैबोरेटरी के बाहर ही सभी लोग खड़े हैं। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप बख्शी जी, वाइस चांसलर जेएनयू यूनिवर्सिटी एच.एन. वर्मा जी, जेएनयू हॉस्पिटल के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो आइए आपको ले चलते हैं कोविड मॉलिक्यूलर लैबोरेटरी के उद्घाटन के लिए। करते हैं यहाँ की लैबोरेटरी का उद्घाटन। मैं आदरणीय सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें आज्ञा दें कि हम आपका अनावरण करके लैब का एक वर्चुअल टूर दिखा सके कि उनके कैसे उनकी गाइडेंस में हमने जो वर्चुअल लैब बनाऊंगा। ओके, सीएम साहब का मैं अब सीएम साहब और गणमान्य व्यक्ति जो वहां बैठे हुए हैं उनको मैं लैब की तरफ ले चल रहा हूं और मॉलिक्यूलर लैब और जितनी भी यहाँ सेंट्रल लैब्स हैं हमारी, ये हॉस्पिटल का एक हृदय की तरह है। जब पहले स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, तो हमने उस समय भी सरकार के साथ मिलकर इन दोनों महामारियों के में अपना सहयोग दिया। स्वाइन फ्लू और डेंगू और उबला उसके बाद जो आई हैं, ये भी छोटी बीमारियां नहीं थी, बट ये कंट्रोल में आ गई थी राजस्थान में। और हमने यहाँ पर उस टाइम भी
स्वाइन फ्लू और H1N1 के जितने टेस्ट करे वो इसी लैब में करे। और अब सरकार के आदेश के बाद हमने स्पेशली कोविड-19 लैब सेटअप करी इसी मॉलिक्यूलर लैब के अंदर। ICMR और NABL ने इसकी अलग श्रेणी रखी है, जिसमें हमें सरकार से गाइडेंस मिलने के बाद हमने इस लैब को सेटअप किया है। और हमने यहाँ पर उस टाइम भी स्वाइन फ्लू और H1N1 के जितने टेस्ट करे वो इसी लैब में करे। और अब सरकार के आदेश के बाद हमने स्पेशली कोविड-19 लैब सेटअप करी इसी मॉलिक्यूलर लैब के अंदर। ICMR और NABL ने इसकी अलग श्रेणी रखी है, जिसमें हमें सरकार से गाइडेंस मिलने के बाद हमने इस लैब को सेटअप किया है। और ये सरकार की अच्छी इंटेंशंस की वजह से ही हम ये कर पाए। उन्होंने हमारे स्टेप में गाइड किया, हेल्प करी, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। इस लैब की जो सबसे बड़ी अहम बात है कि चाहता हूं कि आपने देखिए, ये जो है इसलिए दिया गया था कि इसकी पहले जिस पेशेंट का या जिस पर्सन को सस्पेक्ट है कि उसको कोविड है या नहीं है, उसका सैंपल लैब में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अंदर और बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अंदर से आदमी आएगा तो इसको खुलेगा और उसके बाद सैंपल जो सैंपल इसलिए दिया गया था कि इसकी किसी तरह से कोई कंटैमिनेशन अंदर नहीं जाए। ये ऑन होगा, इसके बाद ये बेल बजाकर लैब में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अंदर और बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अंदर से आदमी आएगा, वो इसको खोलेगा और उसके बाद ये सैंपल जो सैंपल बॉक्स है इसमें रख दिया जाएगा। ये सैंपल बॉक्स कंटेन करता है सारे टेस्ट जो पेशेंट्स के किए गए हैं। अब यहाँ से ये बॉक्स अंदर से ही पिकअप होगा डबल डोर में, ताकि किसी तरह से कोई इन्फेक्शन यहाँ नहीं जाए। अब आगे मैं ये माइक अंदर जो HODs और साइंटिस्ट हैं उनको मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा, जो एक एक पल पे एक एक मोमेंट पे बताएंगे कि कैसे यूनिलैटरल वे में ये यहाँ से सैंपल अंदर ट्रेवल होके और प्रोसेस हो रहा है। नमस्कार। जीनियो कोविड लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी के सभी पैरामीटर राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इक्विपमेंट, मैन पावर, ट्रेनिंग एंड प्रोसेसेस, सभी क्वालिटी पैरामीटर का हमने ध्यान रखा है। ये एरिया डॉनिंग एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर BSL-2 लेबोरेटरी जो अत्यधिक संक्रामक हिस्सा है में जाने से पहले हम पर्सन जो स्टाफ है वो अपने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनते हैं। इस एरिया को पार करने के बाद हमें BSL-2 संक्रामक लेबोरेटरी में जाने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे। साथ ही हमें एयर कर्टेन पार करना होगा जो कि वो अंदर की हवा को बाहर मिक्स नहीं होने देगा। फिलहाल हम BSL-2 लेबोरेटरी के अंदर हैं। इस लेबोरेटरी के अंदर सैंपल स्टोरेज के लिए -80 डिग्री डीप फ्रीजर की व्यवस्था की गई है, जिसमें डेटा लॉगर लगाकर टेम्परेचर को पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है। साथ ही ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर HEPA फिल्टर लगे हुए हैं। सैंपल को इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही खोला जाता है। यहाँ से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है। साथ ही HEPA फिल्टर की सहायता से एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए बाहर एयर बर्नर लगाया हुआ है। आप देखिएगा एयर बर्नर से बाहर एयर जाती है ताकि पूरी तरह से एयर बाहर जाने से पहले डिकंटामिनेट हो जाए। इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम सैंपल को लाइसेंस करके उससे RNA एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, जो काम अभी चल रहा है। RNA एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी को देखने के लिए हमारे यहाँ नैनो ड्रॉप मशीन भी लगाई गई है। उससे हमें पता चल जाता है कि RNA एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी किस लेवल की है। इस हिस्से में काम पूरा होने के बाद हम लोग इस दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर शॉपिंग एरिया की तरफ जाते हैं।
ये गैलरी है, यहाँ से डॉकिंग एरिया की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। डॉकिंग एरिया वो हिस्सा है जहां पर हम अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को निकाल कर ऑटोक्लेव के लिए भेज देते हैं। साथ ही हैंड वॉश एंड आई वॉश, हैंड सैनिटाइजर से अपने आप को स्वच्छ करके डॉकिंग एरिया से बाहर आ जाते हैं। यह यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है, इस तरह से हम यहां से बाहर आ गए। यह यूनिडायरेक्शनल फ्लो सुनिश्चित करता है कि लैब में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, साथ ही जो लोग लैब में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें। लैब की क्वालिटी को इंश्योर करने के इंटर लैब कंपैरिजन, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, स्प्लिट सैंपल टेक्निक इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं, जो समय समय पर किया जाता है। अगर कोई कमी आती है तो हम उस पर प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन लेते हैं। आगे का प्रोसेस हमारे साथ हमारे साइंटिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते सर। सर, अभी तक हमने देखा कि कैसे हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया। अब इसके आगे की प्रक्रिया ये होती है कि हमें इस आरएनए की बहुत सी को डीएनए में कन्वर्ट करना है और उसकी 1000 से लेके मिलियन कॉपीज तैयार करनी है। इसके लिए हमें ये पीसीआर प्रोसेस करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे होती है वो होती है मास्टर मिक्स प्रिपरेशन। ये हमारा मास्टर मिक्स प्रिपरेशन रूम है। ये होते हैं मास्टर मिक्स के रिएजेंट्स। ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देता है और कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो रूम है दैट इज टेम्पलेट एडिशन रूम। ये हमारा टेम्पलेट एडिशन रूम की मदद से जो हमारा नेक्स्ट रूम है टेम्पलेट एडिशन रूम, वहां पे पास करेंगे। ये पास बॉक्स की खासियत ये है कि ये प्लेट को एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देता है और कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो रूम है दैट इज टेम्पलेट एडिशन रूम। ये हमारा टेम्पलेट एडिशन रूम है। पहले रूम से आ गया। अब इस प्लेट में जिसमें ये पास बॉक्स है, यहाँ पे हमने मास्टर मिक्स प्लेट में वितरित करके यहाँ पे रखा है। अब इस पास बॉक्स के मदद से हम इस प्लेट को निकालेंगे यहाँ से। अब हमारे पास मास्टर मिक्स इस रूम से आया, आरएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो पहले रूम से आ गया। अब इस प्लेट में जिसमें पहले से ही मास्टर मिक्स रिएजेंट्स एडेड हैं, इसमें हम आरएनए एल्यूट्स जो हमारे सैंपल से हमने निकाले हैं, इनको हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह जब सारे आरएनए एल्यूट ऐड हो जाते हैं तो हम इस प्लेट को दूसरा जो हमने पास बॉक्स दिया है, तो ये पहला पास बॉक्स है, ये दूसरा है। यहाँ पे हम इस मिक्सचर को, मास्टर मिक्स और आरएनए एल्यूट के मिक्सचर को यहाँ पे रख देंगे। ये पास बॉक्स कनेक्टेड है हमारे पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम में। उस तरफ से इस प्लेट को निकाला जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। सर, अब हम चलते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम के तरफ। जैसे आपने देखा है ये पीसीआर एम्प्लीफिकेशन रूम है। सर, डॉक्टर कृष्ण मोहन सर, ही इज फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंस। ये वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हेड हैं। सर, अब मैं इनको हैंड ओवर करती हूँ आपको आगे के प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए। नमस्ते जी। जैसे आपने देखा है, ये पीसीआर रूम है
यहाँ पे जो एक प्लेट आता है जो पास बॉक्स के थ्रू, डॉक्टर आलोक, कैन यू ब्रिंग द हाँ, जैसे ये प्लेट जब आता है तो उसको मशीन में रखने से पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम। और हमारे पास यहाँ पे दो मशीन है। यहाँ पे दो मशीन है, एक थर्मो का है, इसे लो कैपेसिटी का है, और एक रोश का है जिसमें ज्यादा सैंपल कर सकते हैं। जब 20-22 सैंपल से अगर कम है तो हम इस वाले सिस्टम से करते हैं। अभी फिलहाल एक रन चल रहा है जो सवेरे हमने शुरू किया है, और जैसे दूसरा में करीब करीब 192 सैंपल्स मैक्सिमम हम एक साथ कर सकते हैं उसमें। तो जैसे अभी इनको प्लेट लोडिंग आपको दिखाएंगे डॉक्टर आलोक। का रिजल्ट दिखा रहे हैं, अभी तो वो रन चल रहा है। ये पहले वाला रिजल्ट है, जो लंबे जो लाल रंग की जो लाइन दिख रहे हैं वो पॉजिटिव सैंपल के हैं। अगर सैंपल नेगेटिव होता तो ये बेस लाइन ग्रीन लाइन के बराबर है। तो अगर ऐसा रहते हो तो नेगेटिव कहेंगे। अगर इस तरह से प्लेट लोडिंग करते हैं, करीब करीब 90 मिनट के बाद ये रन खत्म हो जाएगा, और होने के बाद आपको इस तरह की रिजल्ट दिखेगा जैसे हमने पहले का रिजल्ट दिखा रहे हैं। अभी तो वो रन चल रहा है। ये पहले वाला रिजल्ट है, जो लंबे जो लाल रंग की जो लाइन दिख रहे हैं वो पॉजिटिव सैंपल के हैं। अगर सैंपल नेगेटिव होता तो ये बेस लाइन ग्रीन लाइन के बराबर रहती। तो अगर ऐसा रहती हो तो नेगेटिव कहेंगे। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसको पॉजिटिव आइडेंटिफाई करके हम इसको आगे रिपोर्ट करेंगे। नाउ आई विल गिव इट बैक टू डॉक्टर प्रीति। नाइल, अब मैं हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा सर, मैं उनको माइक हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर कृष्णमोहन। तो इसी के साथ हमारा वर्चुअल टूर समाप्त होता है। जैसा आपने देखा, एक डायरेक्शन में चलते हुए हम लोग ये आखिरी प्रोसेसिंग स्टेशन पे आए, और फिर यहीं से हम लोग बाहर चले जाते हैं ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अब मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें बोर्ड रूम में अगले कार्यक्रम के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, स्क्रीन को देख नहीं पा रहा हूं। कनेक्ट करें। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब, अन्य गणमान्य लोग जो वहां बैठे हुए हैं जिनको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं, ये आज जो एक सफल प्रयोग हुआ है